आगे बढ़ें उससे पहले एक जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम लेकर आई है दिवाली की सबसे बड़ी सेल। यूपीएससी के फाउंडेशन P2I बैच 3 में एडमिशन लेने के लिए ये एक बेहद अच्छा मौका है। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का यूज करना होगा। कोड के इस्तेमाल से आप यह कोर्स मात्र 22,999 रुपए में हासिल कर सकेंगे। कोड 16 नवंबर 2023 तक वैलिड होगा। इस बैच की शुरुआत इंग्लिश में 15 नवंबर से, इंग्लिश में 17 नवंबर से और हिंदी में 10 नवंबर से हो रही है। और दोस्तों, आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज आपके लिए स्टडी IQ प्रोवाइड करा रहा है एक दिवाली का एक बेहतर बोनस कह लीजिए, या दिवाली सेल कह लीजिए, या एक बेहतर अपॉर्चुनिटी कह लीजिए। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा तो करेंगे एक बहुत बड़े मुद्दे पर, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे। जो विषय है वो है कि करंट अफेयर को 2024-2025 के लिए कैसे तैयार करें, ठीक है ना। लेकिन उस टॉपिक को तैयार करने से पहले मेरा एक उद्देश्य और मेरा जो एक मोटिव है वो ये है कि आप में से बहुत सारे छात्र, बहुत सारे लोग जो किसी भी कारण से ज़्यादा पैसे की वजह से एक अच्छे कोर्स से वंचित रह जाते हैं, उन सभी के लिए स्टडी IQ एक लॉन्ग टर्म P2I बैच लॉन्च कर रहा है। बैच नंबर 3 इवनिंग में 6 PM, यानी कि शाम को 6 बजे ये बैच लॉन्च होगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये लगभग 30 महीने का बैच है। कितने का? 30 महीने, यानी कि 2.5 साल का कोर्स है। ये आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, और ये एक तरीके से आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, एक बेहतर मौका है। इसमें देखेंगे तो आपको केवल और केवल आपको मात्र 22,999 रुपए में ये पूरा कोर्स मिल रहा है। लेकिन इसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा MK Live। ध्यान रखिएगा, इसमें दोस्तों हिंदी का बैच 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश का 15 से, और इंग्लिश का 17 तारीख से, और इंग्लिश का 15 तारीख से शाम को 6 बजे बैच लॉन्च हो रहा है। ध्यान रखिएगा, इसको बताने का सिर्फ पर्पस यही है कि आप में से बहुत सारे लोगों का दिवाली एक अच्छा त्योहार मन सके, थोड़े से पैसे बचें, और आप एक लॉन्ग टर्म बैच को ज्वाइन करें और अपने सपने को साकार करें, जो 2025-2026 में अपने आप को सफल देखना चाहते हैं। एक सिस्टमेटिक सही रणनीति के साथ हमारे साथ जुड़ें, जिसमें हम आपको 4 चरणों में पूरी तैयारी को आपको ढंग से करवाएंगे। पहले फाउंडेशन, फिर प्रारंभिक परीक्षा की अलग क्लासेस, फिर मेंस के लिए मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, फिर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, पूरा 4 महीने के अलग अलग प्रोग्राम हो गए। सोचिएगा, और इसकी फीस मात्र 22,999 रुपए, यानी कि मात्र 23,000 रुपए कह सकते हैं। इसमें आपको मटेरियल, पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटर्स, सोचिएगा, टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली टेस्ट, सब कुछ इंक्लूड होगा। और हम लोगों का पर्सनल गाइडेंस तो रहेगा ही रहेगा। तो बेहतर है कि सोचिए कि इस दिवाली पर इससे बेहतर मौका आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो है ऑफर आपके 16 नवंबर तक के लिए ही वैलिड है। शाम को 6 बजे 10 तारीख हिंदी, 17 तारीख इंग्लिश और 15 तारीख इंग्लिश का बैच स्टार्ट हो रहा है। जल्दी से ज्वाइन करिए। और हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है उसको ध्यान रखिएगा, वो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है आपका करंट अफेयर की तैयारी हम कैसे करें और किस तरीके से करें। ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट भी रहता है, और आप अच्छे से जानते हैं कि करंट अफेयर क्यों और कैसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन बात आती है कि इसको तैयार कैसे करें, कितना तैयार करें, कब से कब तक का तैयार करें। तो मैं आपको बेसिक ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं, उसको आप समझिएगा। 2024 जो आप लोग सफल देखना चाहते हैं, 2024 या 2025 प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं, सबसे पहले करंट अफेयर को लेकर के, करंट अफेयर्स, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात तो ध्यान रखिएगा, इसमें कब से कब तक का हो। अगर 2024 प्रारंभिक परीक्षा आप तैयार करना चाह रहे हैं तो कम से कम 1 वर्ष का आपका करंट अफेयर होना चाहिए। 1 वर्ष का कम से कम, ध्यान रखिएगा, पिछले 1 वर्ष का पूरा करंट अफेयर इसमें प्रॉपर तरीके से तैयार होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ध्यान रखिएगा, इसमें 2 तरह की चीजें आपको तैयार करनी पड़ेंगी। एक आपको फैक्ट्स तैयार करने पड़ेंगे, तथ्य, और दूसरा कंसेप्ट।
ध्यान रखिएगा। कंसेप्ट भी तैयार करने पड़ेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तीसरा अब इसमें जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान रखिएगा कि इसका सोर्स क्या होना चाहिए, किन किन चीजों से आप इसको तैयार कर सकते हैं। क्या अपना नोट्स बनाना चाहिए, किसी और का लेना चाहिए? आज मैं इस चीज को पूरी तरीके से आप लोगों को डिस्कस करूंगा, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो यह है कि तीसरा जो मैं बताने जा रहा हूं वो है आपके स्रोत, कि कहां कहां से आप लोग तैयार करेंगे, यूपीएससी कहां कहां से पेपर को उठाती है, करती है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे पहले तो आपकी पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो साइट है, उसके पिछले 1 साल के अंतर्गत जितने भी सरकार ने प्रेस रिलीज किए हैं, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए हैं, वहां से आप उठाइए। चाहे देखिए मीडियम कोई भी, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, ये यहां से उठाइए। क्या रहा? ठीक। दूसरा, कोई भी एक मंथली मैगजीन ले लीजिए, मासिक पत्रिका, कोई भी एक मासिक पत्रिका हो। अब कहोगे सर कौन सी? बोले कि कोई भी, वो किसी की भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, इसके लिए कोई मतलब नहीं है कि कोई सी भी। क्यों? मैं बताऊंगा, क्योंकि इसकी जरूरत आपको बाद में केवल रिवीजन के लिए पड़ेगी, बाकी कुछ नहीं। दूसरा, आप इसमें एक काम और कर सकते हैं, अभी से आपका डेली न्यूज़पेपर एक उठाइए, न्यूज़पेपर। और इसके लिए आप उठा सकते हैं हिंदी के लिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण। ध्यान रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण उठा सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप न्यूज़पेपर में द हिंदू आप ले सकते हैं। अब कहोगे कि सर हमको द हिंदू पढ़ना ही नहीं आता इंग्लिश में, तो पूरा पढ़ना नहीं है, बल्कि द हिंदू में जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इतनी तो समझ में आती है कि नहीं आती? उन इंपॉर्टेंट हेडिंग को उठाइए और अपने तरीके से उनको तैयार करिए, जहां से भी उसका कंटेंट मिल जाए। सोचिएगा, अगर द हिंदू में आज दे रखा है कि ईडी ने कहीं पर छापेमारी की है, तो उस हेडिंग को पकड़िए, कहां छापेमारी की, क्या किया, जाने दीजिए। ईडी को उठाइए, ईडी होती क्या है, इसका गठन कब हुआ, यह किस मंत्रालय के तहत काम करती है, किस विभाग के तहत काम करती है, इसके कार्य और फंक्शंस क्या क्या हैं, वो उठा लीजिए। या किसी भी, सोचिए किसी भी उसके बारे में चर्चा दे रखी है, राष्ट्रीय पार्क के बारे में कोई चर्चा आई है आज, या पोल्यूशन के बारे में चर्चा आ रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 603 हो गया है, तो उसको उठा लीजिए। AQI होता क्या है, इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, इस तरीके से उठाइए। यानी कि इन पेपर से टॉपिक उठाइए और अपना तैयार करिए डेली बेसिस पर। ध्यान रखिएगा, तो यहां से क्या उठाना है आप लोगों को? यहां से पेपर को पढ़ना ज्यादा नहीं है, यहां से केवल आपको क्या उठाने हैं? टॉपिक उठाने हैं। ध्यान रखिएगा, और टॉपिक को आपको कहीं से भी तैयार करना है, जिसका मैटर कहीं से भी मिले, किसी की वेबसाइट से मिले, कहीं से भी मिले, वो आपका काम है। मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, जहां से मिले, स्टडी IQ से मिले, सर कराते हैं, सारी चीजें करते हैं, उनको वहां से उठाइए। ध्यान रखिएगा, एक न्यूज़पेपर, एक मैगजीन। और इसके अलावा अगर आपका एक काम और हो सकता है थोड़ा सा, तो वो है आपका योजना मैगजीन को और ले लीजिए, योजना मैगजीन, इसको ले लीजिए। और इसके अलावा एक टॉपिक और आता है जिसको हम कह सकते हैं राज्यसभा टीवी, या लोकसभा टीवी, या संसद टीवी। अगर इसको और कवर कर सकते हो तो सोचिए, इतने से आपका करंट अफेयर कहीं बाहर नहीं जाएगा। आपको पढ़ना सबसे ज्यादा 1, 2, ये 2 ऐसे हैं, और तीसरा ये है। इन 3 को आप डेली बेसिस पर तैयार करिए, बाद में जाकर के मासिक पत्रिका और योजना में इनका रिवीजन कर डालिए। डेली बेसिस पर आपको इसमें काम करना है, ध्यान रखिएगा। और कैसे तैयार करना है, कितना तैयार करना है, मैं बता देता हूं आपको। सबसे बड़ी चीज ध्यान रखिएगा, इसमें आपको करंट अफेयर के कैसे तैयार करना है वो बता देता हूं, वही मेरा टॉपिक है। इसमें ध्यान रखिएगा, आपको 5 से 6 चीजों के बारे में चर्चा करनी है। उतना ही सर्च करिए, उतना ही काम करने की कोशिश कीजिए, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वो है आपका 5W+1H की अवधारणा। ये एक थ्योरी है, इसको कमर कस के पढ़ लीजिए और जान लीजिए। 5W होता क्या है? 5W होता है आपका, सबसे पहले देखिएगा, आपका व्हाट। कोई भी चीज पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, ये क्या है, ठीक है ना।
ये कब हुई, व्हेन, ये कहां हुई, वेयर, ये किसने की, हु। ध्यान रखिएगा। और इसी में एक टॉपिक में अलग से और कर रहा हूं, वो है आपका व्हाई। ये कोई भी चीज है तो क्यों है, और एच का मतलब यहां पर है हाउ, कि ये कैसे है। ध्यान रखिएगा। इसमें अगर आप बात करेंगे दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत ये जो 4 टॉपिक हैं ये आपके फैक्ट्स तैयार करते हैं। क्या करते हैं? फैक्ट्स तैयार करते हैं कि ये क्या है, कब हुआ, किसने किया, कहां किया, ठीक। और ये जो टॉपिक हैं ये आपका कंसेप्ट तैयार करते हैं। यूपीएससी सबसे ज्यादा यहां फोकस करती है, और ये तो रहेंगे ही रहेंगे। यूपीएससी ये भी पूछती है लेकिन यहां पर भी पूछती है, ठीक है ना। अब सरकार की कोई भी योजना आई, या एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्या है एक्यूआई, एक्यूआई क्या है, सबसे पहले इसको कब जारी किया गया, ठीक है ना, ये किसने जारी किया, कौन जारी करता है, बात ये आती है कि ये क्यों जारी होता है और इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। आपको कोई भी करंट का टॉपिक उठाना, इन 6 चीजों में डेली बेसिस पर अपने नोट्स बनाते चले जाइए, 6 चीजों में। इसके अलावा कितनी भी डिटेल दे रखी हो, 10 पेज की दे रखी हो, 2 पेज की दे रखी हो, कितनी भी दे रखी हो, इन 6 पॉइंट को उठाइए, बस करंट अफेयर इससे बाहर नहीं जाएगा। इस तरीके से इसको तैयार करना, ध्यान रखिएगा। चाहे 10 क्वेश्चन आए, 20 क्वेश्चन आए, 25 क्वेश्चन आए, कुछ भी आए, आपको यही करना है। ये रहा, पहली बात क्लियर हो गई कि इसको किस तरीके से तैयार करना है, ये रहा। और बात आती है अब इसके नोट्स कैसे बनाने हैं, वो आप देख लीजिएगा। इसके नोट्स, और डेली नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। नोट्स बनाने हैं तो आपको ध्यान रखना, आपको डेट वाइज ही इनको तैयार करना है, और पेज पर इस तरीके से तैयार करना है। ये रहा, 2/3 पेज पर इसके नोट्स बनाने हैं, इस तरीके से, इस तरीके से पॉइंट वाइज इनको नोट्स बनाने हैं। और उसके बाद में ये 1/3 पेज आपको खाली छोड़ना है, जिससे कि अगर इसी टॉपिक से रिलेटेड बाद में कोई नई चीज आती है तो उस टॉपिक से रिलेटेड यहां पर कुछ चीजों को ऐड कर लिया जाए, एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए। यानी कि हर चीज के लिए अलग अलग रजिस्टर ना हो, और डेली बेसिस पर नोट्स बनाइए। ये आपके अपने नोट्स होने चाहिए, सेल्फ नोट्स, किसी के बने बनाए नहीं। चाहे मैगजीन्स उठाइए, चाहे कहीं से भी करिए, सेल्फ नोट्स होने चाहिए आपके अपने। अभी से लग जाइए, बस अब काम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपका अपना काम हो जाएगा। किसी के भी नोट्स मिले, कहीं से भी मिले, कैसे भी मिले, कुछ भी मिले, उनको उठाइए, और उनमें से आपकी 6 चीजें उठानी है। 6 चीजों को डेट वाइज लिखते चले जाइए, नोट्स कर लीजिए। और आपको पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक किस डेट में कहां पर था। कोशिश करिए कि आज का टॉपिक है, आज इंपॉर्टेंट जहां जहां से छांटने हैं, न्यूज़पेपर में से छांटने हैं, सबसे पहले आज के पेज पर, सबसे पहले सोचिए, पहले पेज पर ही आपको क्या करना है। पहले पेज पर 1 2 3 4 5 6, ओके, 6 न्यूज हैं, इनके बारे में आज ये दे रखा है, इस डेट में ये 6 न्यूज आई हैं, ओके, बस, ठीक। और उसके बाद में एक एक करके इनकी डिटेल को यहां लिख लीजिए, और साइड में जगह छोड़ दीजिए, एक एक करके लिखते चले जाइए, तो हमको पता रहेगा किस डेट में कौन सी न्यूज थी। अगर सोचिए पुरानी कोई न्यूज रिपीट हुई है तो इसी को यहां पर लिख दीजिए कि पेज नंबर इतने पर हमने वहां पर ऐड कर रखा है, कर दीजिए। इस तरीके से नोट्स बनाइए डेली बेसिस पर, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी माय डियर, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रहा। अब टॉपिक न्यूज़पेपर में से उठाइए और उनको कहीं से भी तैयार करिए, चाहे मैगजीन से तैयार करिए, चाहे किसी की वेबसाइट से तैयार कीजिए, किसी के लेक्चर से तैयार करिए, चाहे यूट्यूब से तैयार करिए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके अपने नोट्स में आ जाना चाहिए। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? तो ये अगर मैं कहूं कि ये आपकी 10 तारीख की है या 12 तारीख की न्यूज है, तो 12 तारीख में कौन से 5 टॉपिक आए थे या 6 टॉपिक आए थे, वो यहां एक पेज में छोटा पॉइंट में लिख लिया, और जो जो तैयार होता जाए उसके सामने टिक करते चले जाइए कि ये तैयार हो गए। इसी में 2 पेज के बाद में तीसरे पेज फिर नोट कर लीजिए इनको, और 6 पॉइंट ही तैयार करने हैं, 7वां जरूरत ही नहीं है, 7वां होता ही नहीं है, यही 6 पॉइंट होते हैं। डिटेल लिखने की जरूरत ही नहीं है, इससे बाहर जाएगा ही नहीं माय डियर। बात क्लियर कि नहीं?
तो इस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने हैं, और जब ये डेली बेसिस पर नोट्स बन जाएंगे तो फिर महीने के लास्ट में आपकी क्या आती है, मैगजीन आती है अगले महीने में, पिछले महीने का करंट रहता है उसमें, उसको उठाइए, देखिए क्या हुआ। उसमें से जो टॉपिक ना दे रखे हों, वैसे अधिकांश टॉपिक तो आपको मिल ही जाएंगे, जो टॉपिक ना दे रखे हों उसको मैगजीन में से उठा करके यहां नोट कर डालिए। अब पुराने जो आप तैयार नहीं कर पाए तो उनकी पुरानी मैगजीन के नोट्स उठा के तैयार कर डालिए, कि ये रहे मंथ वाइज, उसको कर लीजिए। पुरानी मैगजीन को मंथ वाइज तैयार कर लीजिए और नई को डेली बेसिस पर तैयार कर लीजिए। आप कैसे भी कर सकते हैं, यह कंसेप्ट है। जब तक आपका अपना एक रजिस्टर नहीं होगा माय डियर, तब तक रिवीजन नहीं होगा। रिवीजन नहीं होगा तो आपको के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, पेपर पास नहीं होगा। बस यही एक तरीका है, थोड़ी सी मेहनत तो है। और इसमें सोचिए, द हिंदू पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल उसमें से हेडिंग उठाइए, ये रहे। ठीक, अब दूसरी चीज क्या ध्यान रखना है, दूसरी चीज यहां पर एक और चीज ध्यान रखना, इसमें आपको करंट के साथ साथ आपको इसका बैकग्राउंड भी तैयार करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यूपीएससी आपके बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछता है। बैकग्राउंड, किसका बैकग्राउंड क्या है। जैसे मैंने कहा कि आज ईडी ने यहां छापा मारा, तो छोड़ दीजिए, ईडी क्या है, किस विभाग के अंतर्गत आता है, यह कब बनाया गया था विभाग, ठीक है ना, यह क्या क्या कार्य करता है। इस तरीके से इसके 5 से 4 से 5 पॉइंट बना दीजिए, पेपर इसी के अंदर से आ जाएगा। ठीक है ना, कोई नेशनल पार्क दे रखा है तो ये रहा, तो इस नेशनल पार्क को कब बनाया गया था, ठीक ना, इसकी खास विशेषता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से जानवर होते हैं, कौन कौन से जानवर बहुत फेमस है इसके अंतर्गत। इस तरीके से कोई भी चीज, उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा आप तैयार कर लेंगे तो यूपीएससी बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है, करंट से रिलेटेड भी पूछता है और बैकग्राउंड से रिलेटेड भी पूछता है। ओके, तो 2-3 चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है जो मैंने बताई आप लोगों को। एक, करंट अफेयर पिछले 1 साल का आपका होना चाहिए, इसमें फैक्ट भी और कंसेप्ट भी। फैक्ट के लिए मैंने आपको 4 डब्ल्यू बताए थे और कंसेप्ट के लिए आपको मैंने क्या बताए, 1 डब्ल्यू और एच बताया है। सोर्स मैंने आपको बता दिए, न्यूज़पेपर को यूज कैसे करना है ये मैंने बता दिया। इसको पढ़ना पूरे की जरूरत नहीं है, पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, ना पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है। और इतनी इंग्लिश आप समझ जाएंगे अब कि केवल आपको डब्ल्यू के मतलब निकालने, डब्ल्यू और एच का मतलब निकालना, इतना तो इंग्लिश आती है यार हम लोगों को। पूरा आर्टिकल समझ में नहीं आ रहा, हमको नहीं समझना, हमें तो बस उसमें फैक्ट निकालने हैं कि ये किसने लॉन्च किया, ये क्या हुआ, कितना ये हुआ, इतना तो पॉइंट याद निकाल सकते हैं ना उसमें से। बस इतना ही काम करना है माय डियर। 1 2 3 चीजें ये हैं। उसके बाद दूसरी चीज मैंने बताई थी कैसे इसको तैयार करना है, और उसके बाद नोट्स कैसे तैयार करने हैं, और उसका बैकग्राउंड। ये 4-5 चीजों पर आपको फोकस करना है, करंट आपका बाहर कहीं नहीं जाएगा। अब चाहे इसके लिए किसी की क्लास अटेंड करिए, चाहे कोई मैगजीन पढ़िए, चाहे न्यूज़पेपर पढ़िए, चाहे कोई टीवी देखिए, कुछ भी करिए, किसी का नोट्स ले लीजिए, लेकिन सबको करने के बाद में आपका अपना रजिस्टर होना चाहिए। अन्यथा आपके पास कंडीशन पता क्या हो, इतना ढेर इकट्ठा हो जाएगा करंट अफेयर का कि आप उसको रिवाइज भी नहीं कर पाओगे कि मैं किसका वीडियो देखूं, कब वीडियो देखूं, कौन सा है। फिर लास्ट में पता है क्या होता है, लास्ट में ये होता है कि जो बाजार में कंपाइलेशन निकाल देते हैं कि ये पिछले 1 साल का कंपाइलेशन है या 6 महीने का कंपाइलेशन है, फिर उसी पर डिपेंड रह जाते हैं। और वो कंपाइलेशन क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, इंपॉर्टेंट चीजों को ही रखते हैं, और वो इंपॉर्टेंट चीजें आती नहीं है। जो छोटी छोटी चीजें आपने जो इग्नोर कर दी हैं, मैगजीन वाले ने इग्नोर कर दी हैं, यूपीएससी वहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये रहा। बात समझ गए नहीं? इसलिए अपने तरीके से तैयार करिए, कौन सी चीज है, क्या है, किस तरीके से है। एल्विस यादव को भूल जाइए, सांप का जहर भूल जाइए, बस इतना ध्यान है कि सांप का जहर का नाम क्या होता है और वो हमारे शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। वैज्ञानिक कारण ढूंढ के लाइए, किसने इस्तेमाल किया, भाड़ में जाए, डोंट वरी, हमें कोई मतलब नहीं है। बस सांप का जहर हमारे शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, हमारे किस अंग को सबसे ज्यादा डैमेज करता है। सबसे पहले हमारे ब्रेन पे अटैक करता है, लिवर किडनी पे इफेक्ट करता है, किस पे इफेक्ट करता है, उसका नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या है। इस तरह की चीजें उठाइए। बात समझ गए? रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो बना दिया। डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या होती है,
बस होती क्या है, बस एक लाइन में आपको पता होना चाहिए। इसमें यह जानने की जरूरत नहीं है कि किसका फोटो बनाया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से उसको कवर करने की कोशिश करिए, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और बाकी आप लोगों के लिए, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए एक बेहतर मौका है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आप लोगों के लिए सोचिए, दिवाली ऑफर के तौर पर आप लोगों को एक बेहतरीन मौका मिल रहा है कि आप हमारे साथ 2.5 साल तक का बैच, 30 महीने का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच नंबर 3 शाम को 6 बजे स्टार्ट हो रहा है। ये आपका हिंदी में 10 तारीख से, इंग्लिश में 17 तारीख से और इंग्लिश में 15 तारीख से, सोचिएगा। और इसमें एडमिशन की लास्ट डेट जो है वो आपकी 16 तारीख है। लेकिन ये फीस तभी आपकी होगी जब आप MK लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखिएगा। और इसके माध्यम से आपको सिस्टमैटिक तरीके से पूरे 2.5 साल तक पूरी तैयारी करने का मौका मिलेगा। फाउंडेशन, प्रारंभिक परीक्षा, मेंस परीक्षा और फिर इंटरव्यू, सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीजें होंगी, जिसमें डेली आंसर राइटिंग, डेली टेस्ट, सोचिएगा आपका वीकली टेस्ट, आपका क्या कहते हैं टेस्ट सीरीज, पर्सनल मेंटरशिप, पर्सनल गाइडेंस हम लोगों की, और सभी बड़े अधिकारियों के साथ टाइम टू टाइम मीटिंग, बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स के साथ में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ज्ञानवाणी सत्र, मटेरियल, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड है। तो दोस्तों, इस दिवाली को अपनी एक बेहतरीन दिवाली बना करके चलने की कोशिश कीजिए और अपना सुनहरा भविष्य तय कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और बाकी किसी को कोई डाउट हो, कोई भी चीज हो, तो आप लोग मुझसे यहां कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रहा, ठीक है ना। ये मेरा कोड है, ये टेलीग्राम आईडी, इंस्टाग्राम और ये मेल आईडी है, जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई बात होती है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई संबंधित। एवरीबॉडी ओके, थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।